ते हुण जनाब है ही दो मुकर्रीन साढ़े कोल ते असां जनाब ने हुण जनाब DSP मोहम्मद शफीक मुगल साहब बागतून मैं उन्हें दावत देना कि अच्छी अपने ख्यालात ना इज़हार करो। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर व क़दरि खैरिहि शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासित बादिल मौत। मैं असली जी सोनी जबान है ना पटवारी ये तो मैं बोल ही ना सकना। तू शायद यूके वाले हो तुस उर्दू ना समझी सकने ये कोई वो गढ़ मिक्स इसकी है ना मैंने वो रावलाकोट वाली जबानी जो गढ़ मिक्स या कम हुई है। ये जो इससे मुझसे पहले जिन मुकर्रिर ने बात की है बहुत खूबसूरत बातें की है, बहुत खूबसूरत बातें की है। इसमें मज़ीद किसी की वो कोई एक्सटेंशन की या इसकी ज़रूरत ना है, मैं उससे सबसे तायद करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 100 मसाजिद बनाने से बेहतर है एक भूखे को खाना खिलाना। इबादत दुनिया के अंदर दो चीज़ें हैं, एक इबादत है और एक मामलात है। अल्लाह पाक की ज़ात इतनी बड़ी गफूर रहीम है, वो चाहे तो आपके समुंदर की झाग के बराबर भी अगर गुनाह हो, एक इस तरह करने से वो सारी दुनिया के गुनाह अल्लाह पाक माफ़ कर सकता है। लेकिन जो मामलात हैं वो अल्लाह पाक माफ़ नहीं करेगा। मामलात आपको दुनिया में भी खुद ठीक करने पड़ेंगे तो आखिर में उसका जवाब देना होगा। ये जो हमारी ओवरसीज कम्युनिटी है ये हमारी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। आप जितने लोग हैं जो ओवरसीज हैं या किसी भी मुल्क में हैं, आप अगर ये सारे ना करें ये मुल्क की हमारी इकॉनमी चलती नहीं है। अल्लाह पाक आप लोगों के रिज्क में इजाफा करे, आपके रिज्क में खैर व बरकत करे। आप लोगों की वजह से ये मुल्क चल रहा है। फिर प्लस ये है कि आप हमारे यहाँ ये डोनेशन करते हैं, अंग्रेज़ कहते हैं चैरिटी, हम कहते हैं ज़कात। आप वहाँ से ज़कात के जो पैसे भेजते हैं, जिस तरह ये अस्पताल बनाया है, ये मदीना वेलफेयर है या आशा मेमोरियल है, कोई इस तरह का, ये भी कोई गडमिक्स है। मैं उसको समझ नहीं सका कि ये जो बैठे हैं ये क्या है। जो आप समझते हैं आपको पता है कि ये क्या है, लेकिन मैं नहीं समझता, या बाहर से हमारे दोस्त भी रावलाकोट से भी और आए हुए वो नहीं समझ पा रहे। चलो इसको समझने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मकसद ये है कि लोगों की खिदमत करना। आप में से कभी कोई बीमार नहीं हुआ होगा, और वो बीमार मतलब साहिब सरवत की बात नहीं करता, गरीब किसी की, आप साहिब सरवत किसी गरीब को जाकर देखे बीमारी की हालत में और उससे पूछें कि आपके मसाइल क्या हैं। मेरा एक अजीज़ है, वो बहुत पैसों वाला था, किडनी उसका प्रॉब्लम हो गया, अब वो बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। तो ये बात मेरी ज़्यादा लंबी हो गई। आप सब लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं, मैं चूँकि नजीब साहब हैं, हमारे सीनियर भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, कि बाकी अहबाब भी जो है, आप सब लोग मिलकर इस इलाके अपने इलाके को डेवलप करें। बाकी तो जो आप कहीं बाहर भी नीलम का भी नाम आया, इस तरह के वहाँ पे भी काम करते हैं। इस इलाके को जो है ना, ये जो गरीब आदमी है इसको इसके दर्द को समझे। और पहला गरीब का दर्द जो है उसकी बीमारी है। अल्लाह पाक किसी गरीब को बीमार ना करे, बल्कि उसको अगर अल्लाह की रज़ा हो तो मौत दे दे। सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ये है, ये उलमा भी बैठे हुए सारे इस्लामी वाले भी हैं और ये दूसरे हमारे उलमा इस तरह भी हैं। बेसिक हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम कुरान को पढ़ते हैं, मस्जिद मदरसे में कुरान को पढ़ाते हैं, कुरान को समझता कोई नहीं है। अगर कुरान को पढ़कर समझें आप, ये आपके मसाइल सारे हल हो जाते हैं। मस्जिद मदरसे में हमने तोते की तरह रखा हुआ है रट्टा लगाने के लिए कि कुरान पढ़ा और वापस चला गया। ख़त्म बनाने के लिए ख़त्म जो शरीफ और इस तरह होते हैं वो हमने रेंट वाले रखे, जिधर रेंट की गाड़ी होती है ना, रेंट पे ले आते हैं, वो पता नहीं उनको खाना वाना खिलाए, रेंट पे पड़े। अपने आप को तब्दील करें। जब हर शख्स अपने आप को तब्दील करेगा तो माशरा तब्दील होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी तमाम इंतज़ामिया के कि आपने मुझे यहाँ बुलाया तो मुझे बात करने का भी मौका दिया। अल्लाह पाक आपको तादाम आपके जो ये जो हॉस्पिटल बन रहा है इसको कायम व दायम रखे, इसको फैलने फूले आप। और आप जो ओवरसीज़ हैं, यही आप हमारा किरदार है, हमारा आप जर हैं। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे।